दोस्तों, इससे पहले मैं एक पार्ट इसका बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। आज मैं बात करूंगा पार्ट 2 के बारे में। और यही चीज है, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो क्वेश्चन पूछता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट है किताब में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं फालतू का यहाँ पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ। जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है या पूछने के लायक है, वही चीजों को मैं लेकर के यहाँ आया हूँ। और इससे पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए पार्ट 1 को, ताकि इसको भी देखिएगा तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें भी मैं बहुत सारा कुछ नामों का विश्लेषण भी किया हूँ। आप केवल किताब में पढ़ते हैं तो विरोधाभासों का मिश्रण एमबीटी, मैं इसका यहाँ विश्लेषण भी करता जाता हूँ आपके साथ में। आइए, विरोधाभासों का मिश्रण ये एमबीटी है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये इतिहासकार में बहुत पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता है, लेकिन उतना ही सनकी और पागल भी था। ये केवल ये पढ़ा लिखा टाइप का बुर्बक आदमी समझिए, इस तरह का था। ये सनकी और पागल था, लेकिन पढ़ाई के नॉलेज में काफी था। ये विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ये भी फ्रांस का एक महान शासक थे। इसका मैं एक स्टोरी बनाया हूं, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। ये भी देखिएगा। आपको जो है सो ये देखने के बाद शायद आपको लगेगा ऐसा कुछ हम भी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आप लोग जानते होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का वायसराय था सन 1829 में, इसके साथ राजा राम मोहन राय ने मिल करके और सती प्रथा का अंत किया था। शहीद आजम और कायदे आजम दोनों याद रखिएगा। शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह को 23 सितंबर को फांसी मिला था। 23 मार्च 1931 को। और ये कायदे आजम अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, ये पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के प्रथम वायसराय मोहम्मद अली जिना बने थे, और भारत के प्रथम वायसराय अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय जो बने थे वो सी राजगोपालाचारी थे। देश नायक किसे कहा जाता है? देश नायक, देश रत्न, कंफ्यूज नहीं करना है। देश नायक और नेताजी ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अजात शत्रु, इन्हें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। ये भारत के प्रथम प्रेसिडेंट रहे थे और लगातार 2 बार रहे थे। अभी तक एक ही ऐसे प्रेसिडेंट भारत के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए हैं। और उसके बाद अभी तक के इतिहास में कोई लगातार 2 बार निर्वाचित हुए भी नहीं है। इनका जन्म बिहार स्टेट के सिवान जिला में हुआ था। चाचा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे अधिक दिनों तक यही प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनका कार्यकाल 16 वर्ष और 286 दिन, यानी लगभग 17 साल तक का रहा था। और सबसे अधिक बार तिरंगे में, ये जो लाल किले में झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नामों में है। 18 बार इन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया है 15 अगस्त में। और इसके बाद इसकी बेटी भी 17 बार। माता बसंत, एनी बेसेंट, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, इससे याद रखिएगा। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारत से यानी पूछे भारतीय से
प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय तब सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू प्रथम बार जो है ये यूपी की, अगर यदि पूछ दे कि महिला, वह महिला जो प्रथम बार राज्यपाल बनी, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी। यार ये दोनों, सुचेता कृपलानी भी यूपी की बनी थी और सरोजिनी नायडू भी राज्यपाल बनी थी, वो यूपी की ही बनी थी। स्वर का किला ये लता मंगेशकर को कहा जाता है, लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा। निर्मल हृदय ये मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अल्बानिया से भारत में आई थी और अल्बानिया की राजधानी तिराना है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। कवि गुरु भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। सरदार, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार इसलिए चूंकि बारदौली की महिलाओं ने इन्हें गांधी जी द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था, इसलिए तब से इनका नाम सरदार पड़ गया। तोते हिंद अमीर खुसरो। बाबूजी जगजीवन राम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत का मैकियावेली चाणक्य। ये टोटल 50 मैंने उपनाम लोकप्रिय व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम कर दिए। अब यहीं से जो है क्वेश्चन बार बार घूम करके आता है, और जो थोड़ा मोड़ा बचा ये 50 क्वेश्चन ने विश्लेषण जिस तरह से मैंने किया, ये 60 से ऊपर क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण कर दिया। थैंक यू।